लालची सास की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में एक सास और बहू रहती थी। सास का नाम सुमित्रा था और बहू का नाम सरोज। सुमित्रा बहुत ही लालची और कंजूस महिला थी। सरोज एक समझदार और मेहनती बहू थी जो हमेशा अपनी सास का आदर करती थी। लेकिन सुमित्रा के लालच ने उनके रिश्ते को बहुत मुश्किल बना दिया। सुमित्रा हमेशा पैसे और सामान की चिंता में रहती थी। उसे हमेशा अपने पड़ोसियों से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती थी। सरोज जब भी घर में कुछ लाने का सोचती, सुमित्रा उसे रोक देती। तुम्हें पता है, हमारे पास पहले से ही बहुत चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों लाना। सुमित्रा का यह कहना सरोज के लिए मुश्किल हो जाता। एक दिन सरोज ने सोचा कि उसे अपनी सास को खुश करने के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने अपने पति से पैसे लेकर एक सुंदर कुर्ता सुमित्रा के लिए खरीदा। जब सुमित्रा ने कुर्ता देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन जल्दी ही वह अपनी लालच में आ गई। तुमने यह कुर्ता कितने में खरीदा? सुमित्रा ने पूछा। बस थोड़े पैसे में माँ, आपको यह पसंद आया? सरोज ने खुशी से कहा। यह तो बहुत महंगा है, तुमने यह क्यों खरीदा? सुमित्रा ने गुस्से में कहा। आखिरकार सरोज ने सुमित्रा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, यह मेरे प्रेम का प्रतीक है, आपको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। लेकिन सुमित्रा का मन नहीं बदला। वह हमेशा यह सोचती रही कि सरोज ने पैसे बर्बाद किए हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत में तनाव आने लगा। सुमित्रा ने सरोज को हर बात में टोकना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सरोज ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा सास के साथ कुछ समय बिताने का। उसने सुमित्रा से कहा, माँ, चलिए मेले में चलते हैं, वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ और खेल होंगे। सुमित्रा ने मुंह बनाया और कहा, मुझे नहीं जाना, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहती। फिर भी सरोज ने हार नहीं मानी। उसने सास को मनाया और दोनों मेले में गई। मेले में हर तरह की रौनक थी। सरोज ने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और सुमित्रा को दी। ये बहुत महंगी है सरोज, सुमित्रा ने बुरा मानते हुए कहा। लेकिन माँ, ये आपके लिए हैं, आप हमेशा के लिए मेहनत करती हैं, सरोज ने कहा। सुमित्रा ने मिठाई खाई, लेकिन उसके मन में लालच का बीज और मजबूत हो गया। उसने सोचा क्यों न वह और अधिक चीज़ें खरीदे। उसने सरोज से कहा, चलो हम वहाँ से एक सोने की चूड़ी भी खरीदते हैं। सरोज ने सोचा कि चूड़ी खरीदने से शायद सास खुश होगी, लेकिन उसने सोने की चूड़ी की कीमत देखी। माँ, यह बहुत महंगी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमित्रा ने सरोज की बात सुनकर गुस्सा किया। तुम हमेशा मेरी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखती, तुम केवल अपने विचारों पर जोर देती हो। यह सुनकर सरोज का दिल टूट गया। इस संघर्ष के कारण सरोज ने खुद को सीमित कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ भी खरीदेगी तो सास नाराज होगी। दिन बीतते गए और सुमित्रा का लालच बढ़ता गया। वह सोचने लगी, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं कितनी खुश होती। एक दिन सुमित्रा ने सरोज से कहा, तुम्हारे पति को मेरे लिए एक और पैसे का प्रबंधन करना चाहिए। सरोज ने जवाब दिया, माँ, हम अधिक पैसे नहीं कमा सकते, हमें अपने पास जो है उसी में संतोष करना चाहिए। एक रात सरोज ने देखा कि उसकी सास बहुत चिंतित है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? सुमित्रा ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में एक जादूगर आया है, अगर हम उससे मिलें तो वह हमें धन दे सकता है। सरोज को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें उसे देखना चाहिए। दूसरे दिन दोनों जादूगर के पास गई। जादूगर ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास धन आए तो तुम्हें अपने दिल में लालच को छोड़ना होगा। सुमित्रा को यह बात बुरी लगी, लेकिन सरोज ने ध्यान से सुना। फिर सरोज ने सुमित्रा से कहा, माँ, हमें अपने मन में लालच नहीं पालना चाहिए, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें संतोष करना होगा। सुमित्रा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि सरोज सही कह रही है। वह सोचने लगी, क्या धन ही खुशियों का कारण है? धीरे धीरे उसने अपनी लालच को छोड़ना शुरू किया। समय के साथ सुमित्रा ने अपनी सोच में बदलाव किया। उसने सोचा कि खुश रहने के लिए उसे धन की ज़रूरत नहीं है। सरोज के प्रति उसकी भावना भी बदल गई। अब वह सरोज की सराहना करने लगी। उन्होंने मिलकर घर में प्यार और खुशी का माहौल बनाया। सुमित्रा ने अब अपनी बहू के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों एक दूसरे का समर्थन किया और रिश्ते को मजबूत बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से केवल दुख ही मिलता है,
संतोष और प्रेम से हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सुमित्रा और सरोज का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। इस प्रकार सास बहू का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ा, जहाँ लालच नहीं बल्कि प्यार और समझदारी का महत्व था। धन्यवाद।